हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर को जो जनरल स्टडीज के हैं। दोस्तों, ये सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 सेट का वीडियोज आपको दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ाइए। और दोस्तों, आपका जो ये पेपर है ये 30 दिसंबर 2020 को हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये जो मेरुरज्ज होता है इसका काम है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी भाग दिए गए हैं यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर को टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो दोस्तों, गगन जो है ये भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। अगला है दोस्तों, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आरआरबी कांस्टेबल में और रेलवे के अन्य एग्जाम में भी कई बार ये रिपीट किया गया, तो इसको रट्टा मार के जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों, प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है उसे कहा जाता है मेटाजोआ। मेटाजोआ कहा जाता है दोस्तों, इसे मेटाजोआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों, पहला नाभिकीय रिएक्टर जो था वो अप्सरा था। और दोस्तों, ये कई बार आपसे पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लेता है कि अप्सरा क्या है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अप्सरा जो है ये नाभिकीय रिएक्टर है। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से तैयार रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों, हरा पौधा जो है ये अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो दोस्तों, ट्रैकर बॉल जो होता है ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है ये आपका है सरीसृप, क्योंकि ये इसमें कशेरुकी पाई जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी इसमें होती है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और आपके ये रेलवे में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? दोस्तों, याद रखिएगा, संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, जो कोठारी आयोग है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। और दोस्तों, ये याद रखिएगा, तीनों सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग, ये तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और ये कई बार पूछा गया है। और जिसमें सबसे पहले आया था राजमन्नार समिति जो थी ये सबसे पहली कमेटी थी, फिर उसके बाद सरकारिया दूसरी कमेटी थी, फिर पुंछी आयोग तीसरा था। अगला दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों, इसे जॉर्ज ले मैत्रे थे। और दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर प्रभाव मंडल सोलर कोरोना का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु तो भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ये आदित्य L1 है और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 किलोबाइट जो होता है ये 1024 बाइट के बराबर होता है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि केरल में विधान परिषद नहीं है। और दोस्तों 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। इन 6 राज्यों का नाम एक बार याद कर लीजिए आप। यूपी में है, फिर बिहार में है दोस्तों, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर उसके बाद आपका पड़ता है तेलंगाना, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। इसके अलावा और कहीं विधान परिषद नहीं है, इसलिए इन 6 को रट्टा मार जाइएगा। इससे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला दोस्तों, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो दोस्तों 29वां राज्य बना हुआ था तेलंगाना। और दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछता है कि तेलंगाना का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2014 में किया गया था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़, ये तीनों का गठन जो है ये 2000 में किया गया था, और ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों विनिवेश प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ हुई थी। अगला दोस्तों, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ही कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया था। कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी इसी के समय में। और इसी के समय में जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको भी इसी ने रद्द किया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों OECD का मुख्यालय ये पेरिस में स्थित है, जो फ्रांस की राजधानी है। और OECD के साथ साथ दोस्तों यूनेस्को की भी राजधानी जो है ये भी पेरिस में है, और ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, महान साहित्य कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो दोस्तों मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं ये शूद्रक हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों भगवान महावीर का मूल नाम जो है ये वर्धमान था। महावीर का नाम जो था ये वर्धमान था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं ये प्लेटो हैं। और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो दोस्तों बेरिंग जल डमरू मध्य जो होता है ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दोस्तों मैप में आप देखेंगे तो एक तरफ ये अलास्का वाला इलाका आपको दिखेगा इधर, और दूसरी तरफ दोस्तों ये अलास्का वाले इलाका जब इधर देखेंगे और इधर एशिया वाला इलाका, तो ये बीच वाला बेरिंग जल संधि है। उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर है और दक्षिण की तरफ प्रशांत महासागर है। अगला दोस्तों, किसी चट्टान में नत वलन यानी डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो डाउन फोल्ड होता है इसे अभिनति कहते हैं, अभिनति। और दोस्तों जो ऊपर की ओर फोल्ड होता है, जैसे मान लीजिए किसी चट्टान में इस तरह से फोल्ड हो गया दोस्तों, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गए सब, तो इसी जो ऊपर वाले को हो अपनति कहते हैं, इसको अपनति ऊपर वाले को। और जो नीचे होता है ये इसी को अभिनति कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो दोस्तों प्राचीन बौद्ध ग्रंथ इसमें बताना है कि आपका कौन सा है। तो अभिधम्म कोश, दोस्तों याद रखिएगा ये अभिधर्म कोश लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं ये अभिधम्म कोश होता है। अभिधम्म, ध आधा म और पूरा म, क्योंकि पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अभिधर्म कोश कहे या अभिधम्म कोश कहे, दोनों सेम है, और ये दोनों बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। और दोस्तों बौद्ध ग्रंथ से संबंधित मूल 3 पुस्तकें हैं। एक होता है सुक्त पिटक, और एक होता है दोस्तों विनय पिटक।
और ये विनय पीठ, सुक्त पिटक, विनय पिटक और ये तीसरा अभिधम्म पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें हैं, इन्हें याद रखिएगा और ये पूछा जाता है। अगला है दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक जो थे रामानुजाचार्य थे, और ये भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये बोगीबील ब्रिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा ये भी कि सोने के साथ साथ लोहे का भी उत्पादन जो है ये कर्नाटक में ही होता है, और साथ में रेशम जो होता है, रेशम का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो दोस्तों बारदोली जो है से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक बारदोली आंदोलन हुआ था दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाता है कि बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और ये बारदोली आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। और दोस्तों ये बारदोली है कहाँ पे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये गुजरात राज्य में है, इसको भी याद रखिए। अगला दोस्तों, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों पूछे दास वंश या फिर पूछे गुलाम वंश, सल्तनत काल आप पढ़े होंगे तो गुलाम वंश या दास वंश दोनों एक ही है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों प्रशासनिक राजधानी इसकी प्रिटोरिया होती है। और दोस्तों याद रखिएगा इसकी जो विधायी राजधानी होती है, विधायी राजधानी, इसकी 3 राजधानियां दोस्तों, विधायी राजधानी को डरबन कहा जाता है, और प्रशासनिक राजधानी को प्रिटोरिया कहा जाता है, और जो न्यायिक राजधानी होती है दोस्तों इसी को ब्लूमफोंटेन में है, ब्लूमफोंटेन को न्यायिक राजधानी कहा जाता है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।